बात उभर के आ रही है, सिक्के के दो पहलू इसमें समझ में आ रहे हैं। एक है चंदा दो धंधा लो, लोग भाजपा को भर भर के पैसे दे रहे हैं और फिर वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम योजनाएं दे रही है। गुप्त चुनावी चंदे का खुलासा हो चुका है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर अब एसबीआई की फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि 15 मार्च 2024 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिस दौरान एसबीआई को बड़ी फटकार लगाई गई, क्योंकि उन्होंने डाटा तो रिवील किया लेकिन ये नहीं बताया कि आंकड़े क्या है, किस पार्टी ने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिए हैं और किस कंपनी ने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। ये सब आंकड़े उसमें जाहिर नहीं किए गए थे, इसके खुलासे नहीं किए गए थे, जिसके बाद एसबीआई की सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई थी। आपको बता दें कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की फटकार लगाई जा रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से कोई भी वकील जवाबदेही के लिए नहीं था। इस दौरान जो भी चीजें हुई वो एसबीआई को खुद झेलनी पड़ी। शायद भाजपा का राज छुपाना एसबीआई को भारी पड़ गया, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के खुलासे हुए हैं तब से भाजपा पर मानो गाज गिर गई हो, भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। लगातार भाजपा पर हमले बोले जा रहे हैं और भाजपा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बीते दिन भी प्रधानमंत्री ने कई रैलियां की, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात नहीं की, गुप्त चुनावी चंदे के बारे में कोई बातचीत नहीं की और ना ही उनसे किसी तरह के कोई सवाल पूछे गए। मानो कि जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो सब पहले से ही स्क्रिप्टेड थे, तो इस बारे में उनसे किसी ने कोई पूछताछ की ही नहीं। तो वो जो एक अचानक से जो खबर आई थी कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बनाए जाएंगे, और ये भी भाजपा के राज में ही हुआ था, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बनाए जाएंगे, कंपनियां उसे खरीदेगी और इसके द्वारा इस जरिए पार्टियों को चंदा मिलेगा, ये सब भाजपा की राजनीति थी। भाजपा ने ही इसे अप्लाई किया था, भाजपा ही इसे लेकर आई थी और अब भाजपा पर ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया है, क्योंकि इसके जरिए डाटा रिवील नहीं हो रहा था कि आखिर किस पार्टी को कितना फंड जा रहा है, किस पार्टी ने किस कंपनी से कितना चंदा इकट्ठा किया है। आपको बता दें कि देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, कुछ आंकड़े आपको मैं दिखा रही हूँ, जरा स्क्रीन पर अपनी नजर बनाइए। ये वो आंकड़े हैं जिस आंकड़ों में पता चलता है कि आखिर किस किस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा था और कौन सी तारीख को पड़ा था, और उसके बाद कौन सी तारीख को उस पार्टी उस कंपनी ने किस तरीके से कितने इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे थे। तो जरा ये स्क्रीन पर देखिए तस्वीर, किस कंपनी पर कौन सी तारीख को ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा था वो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, और आपको ये भी अब नजर आ रहा होगा कि उस पार्टी ने उस कंपनी ने कब इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे थे। तो ये जो इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे थे वो सब भाजपा के खाते में गए थे। एक और मैं आपको एक देखिए, जरा आपकी स्क्रीन पर कुछ चल रहा है, आप उसमें देखिए, आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा और सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि आखिर किस पार्टी को कितना चंदा जा रहा है और किस पार्टी के नाम पर कितने बॉन्ड्स है। तो जरा ये देखिए, ये लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में भाजपा के खाते में चंदा इकट्ठा हुआ है, भाजपा को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिया गया है। तो लगातार ये जो चीजें आपके स्क्रीन पर चल रही है इसे आप खुद भी देख सकते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक्शन इसलिए लिया गया है ताकि जनता ये जान सके कि आखिर उनकी पार्टी जो जिनको बहुत ज्यादा पसंद करती है उनको कितना चंदा जा रहा है। एक तरफ चुनाव जब आते हैं तो कुछ चीजें सस्ती कर दी जाती है, कुछ चीजें महंगी कर दी जाती है, चुनाव के जाने के बाद काफी सारे बदलाव होते हैं, बजट पेश होता है, तमाम तरह की बातें होती है और जनता से ये कहा जाता है कि देश के विकास के लिए हम आपसे इतना टैक्स ले रहे हैं, देश के विकास में आपको योगदान देना चाहिए। यही बात तब भी उठाई गई थी जब सब्सिडी का मैटर आया था, उज्ज्वला योजना लाई गई थी, तभी भी यही कहा गया था कि आप अपने घर से एक सिलेंडर छोड़िए ताकि गरीब के घर में चूल्हा जल सके। तो कुछ इसी तरीके की बातें मौजूदा सरकार करती है जनता से। तो जनता की आंखें खोलने के लिए, जनता को सारी जानकारी देने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया था कि अब जिन पार्टियों को जितना भी चंदा जा रहा है उन्हें इस चीज का खुलासा करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो थी वो एसबीआई के अंडर में थी, तो एसबीआई ने खुलासा किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर इन सारी चीजों को डाला, लेकिन अभी तक पूरा आंकड़ा नहीं डाला गया है, जिसकी वजह से एसबीआई की फटकार भी लगाई गई थी, इलेक्शन कमीशन को भी कई बातें सुनाई गई। और अब इस मामले में 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी, यानी सोमवार को अगली सुनवाई की जाएगी, जिस दौरान पूरी तरह से सारी चीजें हम सभी के सामने होगी। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए सूचना का जो अधिकार है उस कानून के तहत आप सभी को ये पूरा अधिकार है, आप सभी इस चीज के लिए पूरी तरह से फ्री है, स्वतंत्र है कि आप ये सवाल कर सके अपनी पार्टी से कि आखिर वो किससे कितना चंदा ले रही है, चुनाव प्रचार में वो कहाँ और कितना पैसा खर्चा कर रही है। तो देखिए जरा
तो ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि भाजपा की लिस्ट कितनी लंबी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार जो है वो भाजपा का ही नाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कितना फंड आया है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं दूसरी आपको वीडियो दिखा रही हूँ, उस वीडियो में जरा देखिए कि किस किस कंपनी ने कितने बॉन्ड खरीदे हैं, वो आपको नजर आ जाएगा। तो बॉन्ड्स की लिस्ट आपको नजर आ रही है, कंपनीज की लिस्ट नजर आ रही है, जिसमें अक्सर लोगों ने यही कहते हुए आपने सुना होगा लोगों को कि इसमें अडानी अंबानी का नाम कभी नहीं आएगा, अडानी का प्रधानमंत्री मोदी से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। अक्सर ऐसी बातें वही लोग करते हुए नजर आते थे जो भाजपा के समर्थन में थे, जो मौजूदा सरकार के समर्थन में थे। लेकिन आप ये देख सकते हैं नवयुगा, ये अडानी की कंपनी है जो बॉन्ड खरीदती है और भाजपा को गुप्त चुनावी चंदा देती है। तो ये नवयुगा का भी नाम इसमें आ गया है। आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है, जरा ध्यान से देख लीजिए। और आपकी जो भ्रांति थी, आपके मन में जो भ्रम था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अडानी और मोदी ये दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, तो वो जो भ्रम है आपका वो इससे दूर हो जाएगा। और अगर इससे भी आपका भ्रम दूर नहीं हो रहा है, अभी भी आपको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि भाजपा ने गुप्त चुनावी चंदे के नाम पर करोड़ों अरबों का फंड इकट्ठा करके रखा हुआ है, बावजूद इसके आपसे दुगुना तिगुना टैक्स वसूल रही है, महंगाई बढ़ा रही है, तो आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। उस तरीके से आप खुद जाकर के ये लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे और उस लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद आप खुद चेक कर पाएंगे कि आखिर ये बातें सच है या नहीं है। जो बातें मैं अभी आपको बता रही हूँ वो स्पष्ट हो जाएंगी आपको पूरी तरह से, अगर आपने ये तरीका आजमाया। देखिए स्क्रीन पर एक वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको ECI अपने फोन में जाइए, अपने फोन में क्रोम ओपन कीजिए, क्रोम ओपन करने के बाद ECI सर्च कीजिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। पहले लिंक पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं मेन्यू लिखा हुआ आ रहा है, मेन्यू के बगल में आपको 3 लाइनें नजर आ रही होंगी। इन 3 लाइनों पर जब आप क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन नजर आएगा। इस पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑप्शन है उस पर जाने के बाद आपको इलेक्ट्रो बॉन्ड का नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन खुल करके आते हैं, 2 विकल्प होते हैं। पहला जो विकल्प है SBI का नंबर 1 जो लिखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं किस पार्टी के खाते में कितना फंड आया है। दूसरा जो ऊपर है उसमें आप देख सकते हैं कि आखिर किस किस कंपनी ने कितने इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे हैं। तो ये तरीका अगर आप आजमाते हैं तो आप खुद भी सारी चीजें खुद से देख करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आपके जो पार्टी है, जिस पार्टी को आप समर्थन करते हैं, उस पार्टी ने कितना चंदा लिया है, उस पार्टी के खाते में कितना चंदा आया है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं विपक्ष की, क्योंकि इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा दबाया जा रहा है तो वो है विपक्ष। मौजूदा सरकार द्वारा लगातार विपक्ष पर कई प्रहार किए जा रहे हैं, ED CBI की रेड करवाई जा रही है, उनके बैंक अकाउंट सील किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रो बॉन्ड लगातार खरीदे जा रहे हैं। तो एक पार्टी है जो लगातार बॉन्ड खरीद रही है, गुप्त चुनावी चंदा इकट्ठा करने में लगी हुई है आगामी चुनाव 2024 के लिए, और दूसरी पार्टी जो विपक्ष में लड़ने को तैयार है उसे लड़ने तक नहीं दिया जा रहा है। वो कैसे, अब आप वो देखिए। इस बात को लेकर के विपक्ष यानी कि कांग्रेस के कई नेताओं ने कई बातें कही है। जब से इलेक्ट्रो बॉन्ड का मुद्दा आया है तब से सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है, लगातार भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस वक्त भाजपा ही अपना मुंह खोलने तक तो तैयार नहीं है, उनके पास शब्द नहीं है कि आखिर वो क्या बोलेंगे। तो एक तरफ देखिए कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का अकाउंट सील कर दिया गया, इंडिया गठबंधन जो बना था उसको तोड़ने की कोशिश की गई, उनके नेताओं को खरीदने की कोशिश की गई। और जब बात आती है ED CBI की रेड की, तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन रेड लगातार की जा रही है। तो इस पर जयराम रमेश ने क्या कहा, पवन खेड़ा ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, वो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। जरा आप देखिए कि पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। उन्होंने अकाउंट सील करने को लेकर के भाजपा पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और किस तरीके की बातें की है, जरा इस वीडियो में देखिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी चुनाव को खरीद रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जा रहा, हमारे खाते सील कर दिए जा रहे हैं। ये फर्क आपके सामने
एक लाइन में फर्क समझ में आ जाएगा कि एक there is one side which is buying an election and there is the other side which is not allowed to legitimately fight an election through legitimate money. जयराम रमेश कहते हैं कि चुनावी धंधा किया जा रहा है, यहाँ पर चंदा के नाम पर धंधा हो रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी का अकाउंट सील कर दिया गया है। एक तरफ वो खुलेआम प्रचार करेंगे, दूसरी तरफ हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए भी पैसों की जरूरत होती है और जो अकाउंट में पैसे थे उसे भी सील कर दिया गया है। ना हम चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, ना हम बॉन्ड ले सकते हैं और ना ही हमारे अकाउंट के जो पैसे हैं हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर हम चुनाव लड़ेंगे कैसे? जरा सुनिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। हमारे खातों को उन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया। हम हमारे बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते और हमें आर्थिक रूप से अपंग बनाने की षड्यंत्र रचाई गई है। चुनाव प्रचार से लड़ा जाता है, विचार से लड़ा जाता है, पर पैसों की भी खर्ची होती है प्रचार के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर आर्थिक रूप से अपंग बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खाताबंदी की जा रही है और ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। गुप्त चुनावी चंदे को लेकर राहुल गांधी ने भी भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। बहुत खड़ी खोटी सुनाई है, कई तरह की बातें की है और इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर विपक्षी मौजूदा सरकार से कितने ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जरा देखिए ये वीडियो। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो। सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। और मल्लिकार्जुन खड़गे अक्सर आपको प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए नजर आए हैं। कई बार उन्होंने कई तरीके की बातें की है। उन्होंने ये तक कहा था कि 2014 के बाद जो तानाशाही शुरू हुई है वो तानाशाही तो 1947 से पहले भी नहीं थी, हिटलर के शासन में भी नहीं थी। और अब जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा सामने आया है, जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद मल्लिकार्जुन क्या कह रहे हैं इस वीडियो में जरा देखिए। इस क्लिप में आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನ ಖಾऊंगा न खाने दूंगा. But today it has been exposed by Supreme Court that how the BJP has made money out of these election bonds. SBI data shows donation is 50% BJP got, Congress got only 11%. कई लोग ऐसे थे जो भाजपा का समर्थन करते थे, हालांकि अभी भी करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भाजपा में हैं और वो कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि आखिर ये पार्टी इतना पैसा दबा करके बैठी है चंदे के नाम पर, गुप्त चंदा जो इन्हें कई कंपनियों द्वारा दिया जा रहा था। तो क्या अब उन लोगों की बातों को खारिज किया जाए? क्या अब उन लोगों की बातों को हम गलत समझे? क्या उन्हें अब अफसोस है जो बातें वो कह रहे थे, जो भरोसा उन्हें था भाजपा पर, मौजूदा सरकार पर, क्या अब वो उन्हें गलत मानने को तैयार है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिस तरीके का खुलासा कर रही है, एसबीआई ने जिस तरीके का खुलासा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, क्या आप उससे सरोकार रखते हैं? क्या आपको वो सही लग रहा है?
आप जो इस तरीके के खुलासे हुए हैं, भाजपा पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जो गुप्त चुनावी चंदा केवल एक ही पार्टी के फंड में लगातार दिया जा रहा है, एक ही पार्टी के खाते में लगातार दिया जा रहा है, क्या आप उससे सहमत है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके का चुनाव फेयर चुनाव है? इस तरीके का चुनाव एक स्पष्ट और पारदर्शी चुनाव होगा 2024 का? अगर आपको लगता है हाँ, तो आप हाँ लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत तरीका है, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।